अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी चाहते हैं कि आप एक प्रो की तरह बनाएं तो ये तरीका आपके लिए है, क्योंकि ये तरीका आपको बहुत आसान लगेगा और एक आसान वे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ये ओवल शेप का अंडा। इसको बनाने के बाद हम इसी से ही आइस बनाएंगे। इसके ऊपर से हम शुरू करेंगे और इसके एंड से हम ख़त्म कर देंगे। इसके बाद इसी तरह इसको रिपीट करेंगे नीचे, जिस तरह आपने ऊपर रिपीट किया इसी तरह हम नीचे रिपीट करेंगे। ओके। अच्छा, मैं एक बात बताती चलूँ कि हमने नीचे एक लाइन नहीं बनानी बल्कि दो लाइंस बनाएंगे, कि जैसे आप जानते हैं कि हमारी आइस के नीचे जहाँ से पलकें होती हैं, जहाँ से पलकें निकलती हैं वहाँ पे दो लाइंस होती हैं, तो इसी तरह हम इसको भी दो लाइन से ही ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें आइस के अंदर एक सर्कल बनाना है, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है। ये हमारी आइस के अंदर होता है, जैसे हम डेले के नाम से जानते हैं। अब हम ये बनाएंगे। इसके बाद आती है पलकों की बारी, मतलब हमारी आंखों के ऊपर जो बाल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है, वही हम बनाने जा रहे हैं। ये हो गया पहला। और एक चीज़ आपने ये बनाते वक्त याद रखनी है कि आप लोगों ने सीधी सीधी लाइनें नहीं लगा दी। बहुत से लोग सीधी लाइनें में दिखाते हैं। अगर आप पीछे जाके पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने सीधी लाइन नहीं बल्कि कर्व लाइन बनाई है। तो हम भी कर्व लाइन ही बनाएंगे, ना कि सीधी लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये होगी तीसरी पलक है और ये होगी चौथी। अब आपने एक चीज़ बनाते वक्त ध्यान रखनी है कि आपने जो मैंने चार बनाई है वो लेफ़्ट साइड पे होंगी और जो मैंने बाकी दो बनाई है वो राइट साइड पे होंगी, क्योंकि अगर आप पिक्चर में देखें तो इस तरह ही है। हमारी पलकें सामने से देखने पे ऐसी ही नज़र आती हैं। अगर आप कोरियन मूवीज़ देखती तो आप देखेंगी कि उनकी आंखों के नीचे बल पड़े होते हैं, जो कि मैंने इस आंखें लाइन के ज़रिए रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे ऊपर होते हैं। अगर आप सामने से देखें, अपनी आंखों बेशक देख ले शीशे में जाके, तो ऐसे ही नज़र आएगा। अब बारी आती है जो हमारी रफ़ लाइन्स है उनको रेज़ करने की, तो हम इनको रेज़ करेंगे। हमारा आइस का स्केच अब बन चुका है। अब बारी आती है शेडिंग की। एज़ यू नो कि स्केच का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसकी शेडिंग होता है, तो हम शेडिंग करेंगे। अब ये जो डेला है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया, ये हमने बना लिया है। अब हम इसके अंदर एक और डेला बनाएंगे, जैसे कि ये, ठीक है। और एक और बात आपने याद रखनी है कि ये डेला बिल्कुल सर्कल अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसे सी टाइप में बनाएंगे, ठीक है। इससे होगा क्या कि आंखों के अंदर चमक पैदा होगी, मतलब कि जो शाइन होता है वो हम इसी में मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि शेडिंग जब हम डेले के अंदर कर रहे होते हैं तो हम डार्क से लाइट की तरफ जाएंगी, ना कि लाइट से डार्क की तरफ, या पूरा डार्क नहीं कर देना, ठीक है। डार्क से लाइट की तरफ जाना, उससे खूबसूरती पैदा होगी। और जो डेला बेशक आप वो पूरा काला कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद है शेडिंग जो हम करेंगे ऊपर वाले हिस्से में। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हम ये रफ़ शेडिंग कर रहे हैं, अभी हमने इसे ब्लेंड करना है, ठीक है। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो मैं आपको एक और तरीका बताती चलूँ कि ब्लेंडर होना ज़रूरी नहीं है। मैं जब छोटी थी तो मेरे पास ब्लेंडर नहीं था। मैं ब्लेंडर के बगैर ही स्केच करती थी और उसको ऐसे ही शेड करती थी। लेकिन बड़ा होकर मुझे ब्लेंडर का पता चला, तो मुझे एक तरीका एक और पता चला कि एक मार्कर लें जो कि ख़त्म हो गई, उसके अंदर से इंक ख़त्म हो गई, उसको आप अपना ब्लेंडर बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे आईब्रो। आईब्रो बहुत से लोगों को मुश्किल होती है, तो हम एक आसान तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। कि हम आईब्रो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3, सीधा, थोड़ा टेढ़ा और नीचे को, ठीक है। और इसी तरह हम ऊपर करेंगे रिपीट, और ये हमारा बन जाएगा आईब्रो। ले जी, ये बन गया आईब्रो। अब बारी आती है इसे शेड करने की। अक्सर लोग आईब्रो के अंदर बिल्कुल कलर कर देते हैं, जिस तरह सुख मैं कर रही हूँ। आप इस तरह भी कर लें, अगर आप शुरू कर रहे हैं अभी स्केचिंग करना, आप इतने माहिर नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी है कि हम इसके बाल भी बनाएं। अगर आप अपने आईब्रोज़ को देखें तो उसके बाल हैं, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कलर वलर हो गया, हमारे बाल नहीं है, इस तरह नहीं है, ठीक है। बाल ज़रूर होते हैं, वो बनाने भी चाहिए, उससे खूबसूरती पैदा होती है। लेकिन आप लोग को आसान तरीका बता रही है, सो मैंने ये नहीं बनाए।
इसके बाद जो ये मैं ब्लेंडर इस्तेमाल करी, इसकी वजह का मैंने जो आपको तरीका बताया है मार्कर का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने डेला बनाया था उसके अंदर भी हमने थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर दी, जैसे मैंने ये नीचे वाले में की इसी तरह मैंने ऊपर वाले में भी की है जी। हमारी हो गई ब्लेंडिंग, शानदार ब्लेंडिंग हो गई है। ठीक है, जब ये बनाना है तो दोबारा ये वीडियो बेशक आप ना देख रहे हो, लेकिन अब आप लोग को तरीका पता चल चुका है जो मैंने आप लोग को बहुत आसान बताया है। और इसी तरह हम ये नीचे वाले में भी ब्लेंड कर देंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि कोरियन में जो होते हैं, कोरियन जो ह्यूमन होते हैं उनके नीचे जो पल होते हैं उसमें हमने कलर कर दिया। और ये नाक है, अगर अभी बनाना चाहते बना ले, नहीं बनाना चाहते तो भी ठीक ही है। ये बन गई हमारी प्यारी सी और शानदार सी आँख। एंड पे माशाल्लाह ज़रूर कहते हैं ना, इतनी प्यारी बनी है। उम्मीद करती हूँ आपकी भी इतनी ही प्यारी बनी होगी। दोबारा मिलेंगे, बहुत अच्छी बनी। और इस तरह से कहूँगी अल्लाह हाफिज़।